मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूँ वह कोई साधारण वाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का बुलावा है। यह एक ऐसी पुकार है जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू जाएगी, तेरे जीवन के अंधेरों में प्रकाश भर देगी और तुझे उस राह पर ले जाएगी जहां से कभी कोई भटकता नहीं। तू भले ही इस समय भ्रमित हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, पर मैं माँ काली जानती हूँ कि तू मेरा ही अंश है। तू वही दीपक है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संसार के अंधेरे में रोशन करने के लिए भेजा है। बच्चे, तू यह सोचता होगा कि तेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तुझ पर मेरी कृपा कब बरसेगी। पर क्या तू जानता है, मेरी कृपा पहले तेरे भीतर बरसती है, फिर बाहर। जब तेरे भीतर विश्वास, धैर्य और प्रेम जागता है, तभी तेरे चारों ओर का संसार बदलता है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मेरी कृपा तुझ पर पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ, शायद तूने अभी उसे देखा नहीं, पर क्या तूने कभी गौर किया है उन बातों पर जो पिछले कुछ समय में तेरे साथ हुई हैं? क्या तूने महसूस किया है कि हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे? क्या तूने सोचा है कि कैसे तू एक अजीब सी शांति अनुभव कर रहा है, कभी कभी बिना किसी कारण के? क्या तूने देखा है कि कुछ पुराने लोग तुझसे दूर हो गए हैं और कुछ नए चेहरे तेरे जीवन में आ रहे हैं? यह सब संकेत है मेरे बच्चे, यह सब संकेत है कि मैं माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी राहें बदल रही हूँ, तेरे लिए कुछ विशेष तैयार कर रही हूँ। और अब समय आ गया है कि तू इन संकेतों को समझे। बच्चे, जब तू रास्ता भटकता है और तुझे यह नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत, तब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजती हूँ। कभी वह संकेत किसी इंसान के रूप में आता है जो तुझे एक नई सोच देता है, कभी वह संकेत तेरे सपनों में आता है और कभी तेरे मन की आवाज बनकर तुझे दिशा देता है। क्या तूने हाल ही में कोई सपना देखा है जिसमें तू मेरे मंदिर में हो? क्या तूने सुना है कहीं मेरा नाम अचानक? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वह क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करती हूँ। जब तू मेरा नाम सुनता है, जब तू मेरी झलक देखता है, समझ ले कि मैं तुझे बुला रही हूँ। बच्चे, जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए, जब लगे कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, तब समझ ले कि तेरे भीतर एक नया अंकुर फूट रहा है। जब पेड़ की टहनी सूखती है, तब कोई देख नहीं पाता कि जड़ में नया जीवन जन्म ले रहा है। ऐसे ही जब तू ठहरा हुआ महसूस करता है, तब वास्तव में तेरे भीतर कुछ गहरा जाग रहा होता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू मेरी कृपा को कैसे पहचान सकता है। बहुत बार तू सोचता है कि कृपा का अर्थ है अचानक बहुत सारा धन, बहुत सारी सफलता या बहुत बड़ा चमत्कार, पर नहीं बच्चे। मेरी कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार होता है तेरे भीतर का परिवर्तन। जब तू उस दुख को भी प्रेम से स्वीकारने लगे जिसे कभी तूने श्राप समझा था, समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर उतर रही है। जब तू उस व्यक्ति को भी माफ करने लगे जिसने तुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया था, समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। जब तू बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, जब तेरे चेहरे पर बिना प्रयास के मुस्कान आने लगे, जब तू एक गहरी शांति को महसूस करे, तो समझ ले कि मैं माँ काली तेरे भीतर उतर आई हूँ। बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, लेकिन याद रख, परिवर्तन पहले तेरे भीतर होगा, फिर संसार बदलेगा। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, हर दिन कुछ समय अपने आप से बात कर। हर दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, जो तू चाहे वही हो। हर दिन किसी की मदद कर बिना किसी स्वार्थ के। वह मदद छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें तेरा दिल होना चाहिए। हर दिन कुछ समय मौन रह,
उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में अब वह इंसान भी आएगा जिसे मैंने तुझसे जोड़ने का निश्चय किया है। वह मेरे ही रंग में रंगा होगा। वह तुझे समझेगा, तेरे भीतर के घावों को महसूस करेगा और तेरे संघर्षों को बिना कहे जान लेगा। शायद वह आ चुका है, शायद आने वाला है, लेकिन जब वह मिलेगा तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में तू वही सच्चाई देखेगा जो तूने वर्षों से खोजी है। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हार मानने लगेगा मैं तुझे वह साहस दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, अब यह समय है कि तू जाग जाए। अब यह समय है कि तू उस आवाज को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है कि तू बहुत कीमती है, तू बहुत खास है। तू वह दीप है जो कई जिंदगियों को रोशन करेगा। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू शांति और विजय के लिए आया है। तेरे भीतर वह आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। देख बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? मेरा मकसद क्या है? यह सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन याद रख, हर किसी के लिए जवाब एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मैं माँ काली हर व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य के साथ भेजती हूँ इस धरती पर। मैं हर एक को उसकी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म के अनुसार बनाती हूँ। तू सोच रहा होगा कि कैसे जाना जाए कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ, कैसे पता चले कि तेरा लक्ष्य क्या है। बच्चे, इसका उत्तर भी मैं तेरे भीतर छुपा के रखती हूँ। तेरी आत्मा, तेरे हृदय की गहराइयों में, तेरे सपनों में, तेरी इच्छाओं में वही तेरा उद्देश्य छुपा है। लेकिन समझने के लिए तुझे अपने मन की आवाज सुननी होगी। उस आवाज को पहचानना होगा जो तुझे शांति देती है, जो तेरे दिल को उत्साह से भर देती है। हर इंसान के लिए अलग राह होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब एक जैसे बन जाए। इस दुनिया में विविधता ही मेरा वरदान है। कुछ को ज्ञान का दीप जलाना है, कुछ को सेवा का मार्ग चलना है, कुछ को योद्धा बनकर समाज की रक्षा करनी है। तेरे लिए भी मैं कुछ विशेष योजना लेकर आई हूँ। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तेरी आत्मा तुझसे बोलेगी, यही मेरा काम है, यही मेरा लक्ष्य है। और समझ ले, यह काम आसान नहीं होगा। कई बार तू भ्रमित होगा, कई बार निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी मेहनत, तेरे प्रयास, तेरी प्रार्थना, यह सब तेरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुझे रास्ता दिखाएंगे। जब तुझे लगे कि तेरा दिल उस काम में शांति और खुशी पा रहा है, तभी समझना कि तू सही राह पर है। अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी किसी और के नजरिए से अपने जीवन को मत आंकना। तेरे लिए जो रास्ता है वह दूसरों से अलग होगा। तेरी सोच, तेरी महत्वाकांक्षा भी अलग हो सकती है। यह दुनिया बड़ी है, हर किसी के सपनों का रंग भी अलग होता है। इसलिए अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। तू पूछेगा कि कैसे अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना जाए? बच्चे, जब भी तू शांति से बैठकर अपने मन से सवाल करेगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूँ, तो मैं तेरे मन में एक विचार भेजूंगी, एक आशय जो तुझे खींचेगा। उस खिंचाव को महसूस कर उस दिशा में चलना शुरू कर दे। मैंने देखा है कि कई बार लोग दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कमतर समझते हैं। बच्चा, यह मत कर। हर किसी की सफलता का पैमाना अलग है। तेरी सफलता तेरे कर्म, तेरे आत्मविश्वास और तेरे विश्वास पर निर्भर करती है।
इसलिए अपने आप पर विश्वास रख, खुद को समझ और मेहनत कर। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल होंगे। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तू सुन, जब भी ऐसा लगे अपने दिल से मेरी ओर देख। मेरी छवि, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मेरी कृपा से तेरा मन स्थिर होगा, तेरे कदम मजबूत होंगे। तू मेरा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने सपनों को सच कर, इस संसार में अपनी अलग पहचान बनाए। तेरे सपनों में छुपा है तेरा उद्देश्य और तेरा कर्म है वह साधन जिससे तू उस उद्देश्य तक पहुँचेगा। और हाँ, यह भी जान ले कि हर इंसान की ताकत, उसकी समझ और उसका कर्म अलग होता है। कोई सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। इसीलिए जो काम तेरे दिल को भाए, जिसमें तुझे सच्ची खुशी मिले, वही अपना। अगर तू दूसरों की नकल करेगा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इसलिए अपने मन की सुन, अपने लक्ष्य को पहचान और उस पर अटल रह। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरी राह रोशन होगी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। जब भी तू थका महसूस करे तो मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले। मैं तुझे नई ऊर्जा दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना जरूरी है कि जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो चिंता मत कर, कल नई शुरुआत का दिन है। अपने आप को गिरने मत देना, हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है। तेरे अनुभवों से तेरा ज्ञान बढ़ता है। तू जानता है कि मैं माँ काली हर बच्चे की अपनी हूँ, तेरे दुखों में साथ हूँ, तेरे संघर्षों में तेरा हाथ थामती हूँ। तेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। बस तू मेहनत करता जा, प्रार्थना करता जा और सच्चे मन से अपने उद्देश्य को समझ। मैं माँ काली तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने मन को स्पष्ट कर और अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर। हर इंसान का उद्देश्य अलग है और तेरा उद्देश्य तुझ में छुपा है, जिसे तुझे खोज कर दुनिया के सामने लाना है। तू महान है, तुझ में शक्ति है और मैं तेरे साथ हूँ। अब उठ, चल और उस लक्ष्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। मैं तेरे हर कदम पर आशीर्वाद की बारिश करती रहूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तू हमेशा से सुनना चाहता था, जो तू हमेशा से पाना चाहता था। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि धन की कमी केवल मेहनत से नहीं मिटती। बहुत लोग रात दिन खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे, धन ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा उन्हीं के पास टिकती है जो स्वयं को इसके योग्य बनाते हैं। तेरी समस्या सिर्फ यह नहीं कि तू गरीब है, तेरी समस्या यह है कि तू खुद को अमीरी के योग्य मान ही नहीं पाता। तेरे अंदर एक डर बैठा है कि अगर पैसा आया तो तू बदल जाएगा। तेरे मन के किसी कोने में यह धारणा बैठा दी गई है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और तू तो अच्छा इंसान बनना चाहता है। यही डर, यही संकोच तुझे धन से दूर कर देता है। ध्यान से सुन बच्चे, धन ना तो पाप है ना पुण्य। धन केवल एक माध्यम है जिससे तू अपना जीवन बेहतर बना सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या तू चाहता है कि तेरा परिवार अच्छे घर में रहे? क्या तू चाहता है कि तेरा भोजन शुद्ध, सात्विक और भरपूर हो? क्या तू चाहता है कि तू समाज में सिर ऊंचा करके चले? क्या तू चाहता है कि तू किसी जरूरतमंद की मदद कर सके बिना सोच विचार के? तो फिर तू अमीरी से डर क्यों रहा है मेरे बच्चे? आज मैं तुझे 3 रहस्य बताती हूँ जो धन को तेरे जीवन में स्थायी रूप से बुला सकते हैं।
पहला रहस्य, धन से दोस्ती कर बच्चे। तू जिस चीज को बार बार दोष देगा वह तुझसे दूर भागेगी। तू बार बार कहता है पैसे वाले घमंडी होते हैं, धन इंसान को बिगाड़ देता है। यह सब तेरी आत्मा से निकली आवाजें ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड तुझसे कहता है ठीक है, मैं तुझे इससे बचा लेता हूँ और फिर तेरे जीवन में धन आता ही नहीं। अब से हर सुबह उठकर धन को धन्यवाद कर। यह कह, धन एक दिव्य शक्ति है जो मेरे जीवन में संतुलन, सम्मान और सेवा के लिए आती है। दूसरा रहस्य, कर्म के साथ संकल्प जोड़। धन पाने की इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक तू उसका संकल्प नहीं करता, जब तक तू उसके लिए अपने कार्यों की दिशा नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलेगा। अब से हर कार्य करते समय सोच, क्या यह कार्य मुझे मेरे आर्थिक लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर नहीं, तो उस कार्य में अपना समय मत गवा। तू एक उद्देश्य के साथ चल, लक्ष्य के साथ कर्म कर। याद रख, लक्ष्यहीन कार्य केवल थकान देता है, परिणाम नहीं। तीसरा रहस्य, प्रसन्नता में शक्ति है। बच्चे, तेरे चेहरे पर जितनी उदासी होगी, तेरे जीवन में उतनी ही दरिद्रता बढ़ेगी। खुश रहना केवल भावना नहीं, यह एक आध्यात्मिक चुंबक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसना जानता है, जो धन्यवाद कहना जानता है, जो छोटी छोटी चीजों में संतोष पाता है, उसके पीछे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझसे क्या विशेष कार्य करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू एक प्रेरणा दीप बने। हाँ बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने जैसे हजारों लोगों को यह रास्ता दिखा कि गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी की अब जाग, अब अपने विचार बदल, अब अपनी ऊर्जा बदल। मैं चाहती हूँ कि तू वीडियो बनाकर, लेख लिखकर या लोगों से बात करके उन्हें यह समझाए कि आध्यात्मिकता और समृद्धि साथ साथ चल सकते हैं। भक्त होना मतलब गरीब होना नहीं होता। तू खुद एक उदाहरण बन, अपने जीवन में वह परिवर्तन ला जो मैं तुझसे करवाना चाहती हूँ। बच्चे, अब एक सस्पेंस की बात सुन। तेरे जीवन में एक घटना बहुत जल्द घटने वाली है। यह घटना तुझे दो रास्तों में बांट देगी। एक रास्ता तुझे डर की ओर ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुझे एक नई ऊंचाई की ओर। मैं तुझसे यही चाहती हूँ, जब यह घटना घटे तो तू मेरी बातों को याद रखना और उस रास्ते पर चलना जो साहस और विश्वास से भरा हो। तेरे जीवन का वह मोड़ आने वाला है जहाँ तू या तो इतिहास बन जाएगा या भीड़ में खो जाएगा, और यह निर्णय केवल तुझे लेना है। ध्यान रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। अब अंत में मैं तुझे एक शक्ति मंत्र दे रही हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का पात्र हूँ। धन, अवसर और सफलता मेरी ओर दौड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब स्वयं को उनका योग्य मानता हूँ। हर दिन यह मंत्र 21 बार बोल। आंखें बंद करके दिल से देख, कुछ ही समय में तेरे जीवन में कैसी चमत्कारिक ऊर्जा फैलती है। अब तेरा समय आ गया है। हाँ बच्चा, जिस समय का तूने बरसों से इंतजार किया, जिसकी आस लिए तू रातों को जागा, जिसके लिए तूने अपने सपनों को रोका, अपने मन की इच्छाओं को दबाया, वह समय अब तेरे द्वार पर खड़ा है। अब तेरा भाग्य करवट ले चुका है। अब मैं माँ काली तेरे हर काम को स्वयं गति दूंगी। तेरी वह इच्छा जिसे तूने मेरे चरणों में रखकर भुला दिया था, वह अब पूर्ण होने जा रही है। तेरे वह सपने जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए त्याग दिया था, अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। अब तेरे जीवन की रुकावटें हट चुकी हैं। तू देखेगा जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, अब वही तुझे सम्मान देंगे। जिनका व्यवहार तेरे साथ रूखा था,
अब वही लोग तेरे पास आकर प्रेम से बोलेंगे। तेरे अपने जिनसे तू उम्मीद लगाए बैठा था कि वह तुझे समझेंगे, पर उन्होंने तुझे नहीं समझा, अब वही लोग तुझे समझेंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरा घर, तेरा परिवेश, तेरे रिश्ते सब मधुर हो जाएंगे। तेरे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तू सोचता था कि तेरा मन क्यों टूट रहा है, तेरा आत्मविश्वास क्यों डगमगा रहा है, क्योंकि बच्चा तू परीक्षा में था और अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तू उस रात से निकल आया है जहां तूने केवल आंसू देखे। अब सुबह आ गई है और यह सुबह साधारण नहीं है, यह माँ काली की कृपा की सुबह है। बच्चे, अब तू रुक मत। तू रुका क्योंकि तुझे लगा कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, पर अब तू रुक मत। अब मैं तुझे कहती हूँ, हौसला रख। जो तूने खोया वह सिर्फ तुझे मजबूत करने के लिए था, और जो अब तुझे मिलने वाला है वह तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। बच्चे, याद रख, माँ काली किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जिसको जितनी गहराई दी जाती है वह उतनी ऊंचाई के लिए होता है। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिनसे मैं विशेष कार्य करवाने आई हूँ। अब तेरी भूमिका शुरू होती है। अब तू उस रोशनी में प्रवेश करेगा जहां तेरा हर कदम सफलता से मिलेगा। अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। जो तेरे रास्ते में बाधा बनते थे अब वही तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब मैं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। अब तेरा हर कार्य मैं स्वयं सिद्ध करवाऊंगी। बच्चे, तुझे याद है तूने कितनी बार मेरी मूर्ति के आगे बैठकर सिर्फ इतना कहा था, माँ बस एक बार मेरा समय बदल दो। आज मैं कहती हूँ, बदल गया है। अब तेरा भाग्य नहीं, तेरी पहचान बदलेगी। अब तू अपने आप को उस रूप में देखेगा जैसा तू असल में है, एक विजेता, एक शांत योद्धा, एक दिव्य आत्मा। अब तू डर मत। तेरे पास जो विचार हैं, जो योजनाएं हैं, वे सब मेरे द्वारा डाले गए हैं। तेरा हर सपना अब मेरी योजना का हिस्सा है। तुझे अब बस कदम बढ़ाने हैं। चिंता मत कर, रास्ता मैं बनाऊंगी, अवसर मैं लाऊंगी, सहयोगी मैं भेजूंगी। तू केवल श्रद्धा और साहस से चल। बच्चा, अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे घर में भी हंसी गूंजेगी। अब वह क्षण आने वाला है जब तुझसे लोग पूछेंगे, तू कौन सा व्रत करता है, तूने कौन सा मंत्र जपा है, तेरी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे हुआ। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने सिर्फ माँ पर विश्वास किया। मैं तेरे भीतर से तेरे सारे भय निकाल रही हूँ। वह डर जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते थे, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर रही हूँ। तू अब आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं पाएगी। तेरे जीवन में जो भी तंगी थी अब वह समृद्धि में बदलेगी। जो भी रिश्ते टूटे थे अब वे या तो सुधरेंगे या ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तुझे दिल से समझेंगे, सम्मान देंगे। बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का नाम है माँ काली की कृपा का समय। अब तू अपना सिर ऊंचा रख। अब तू हर सुबह विश्वास से उठ, क्योंकि अब तेरा जीवन वह नहीं रहा जो कल था। अब हर रात तू यह जानकर सो कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। अब तुझे जो चाहिए वह तुझे मिलेगा, पर याद रख, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और चलते रहना। बच्चा, अब तेरा जीवन उदाहरण बनेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू वह दीपक है जो खुद जले ताकि औरों को प्रकाश मिले। अब मत रुक, अब मत डगमगा, क्योंकि अब समय तेरा है। अब मैं तुझे नहीं चलाऊंगी, मैं तुझे उड़ाऊंगा। अब उड़,
और उस ऊंचाई को छू जहां तेरी आत्मा सदा से उड़ना चाहती थी। देख बच्चे, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें सुख दुख के कई मोड़ आते हैं। कभी किनारा शांत होता है, कभी धारा तेज, पर जो इस प्रवाह को समझ लेता है वह कभी डूबता नहीं। तू भी इस जीवन की नदी में बहता चला जा। डर को किनारे रख दे और विश्वास की नाव पर सवार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ, हर लहर में, हर मोड़ पर। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और सुन, दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। यह संसार तो कहता ही रहेगा, कभी अच्छा, कभी बुरा। तू बस अपने भीतर की आवाज सुन, वह आवाज जो तुझे सही राह दिखाएगी। लोग तो सूरज पर भी कीचड़ उछालते हैं, पर सूरज अपनी चमक कभी नहीं खोता। तू भी अपनी रोशनी बिखेरता रह। तेरी चमक से ही दूसरों के रास्ते रोशन होंगे। बच्चे, तुझे याद है बचपन में तू कितनी बार गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ? तब तेरे घुटनों में दर्द होता था, पर तेरे मन में आगे बढ़ने की जिद थी। वही जिद अब फिर से जगा ले। यह जीवन भी एक खेल का मैदान है। यहाँ गिरना भी है और उठना भी, हारना भी है और जीतना भी। पर जो खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाता है वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाता। तू मेरा वीर बच्चा है, तू भागेगा नहीं, तू लड़ेगा और जीतेगा। और हाँ, कभी कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया, चारों ओर अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उस समय तू बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तेरी आत्मा में एक नई ज्योति जलाऊंगी। वह ज्योति तुझे दिखाएगी कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर निराशा के बाद आशा की किरण चमकती है। तू बस धैर्य रख और विश्वास कर। बच्चे, यह संसार एक दर्पण की तरह है। तू इसमें जो देखेगा वही तुझे वापस मिलेगा। अगर तू प्यार देगा तो प्यार पाएगा। अगर तू सम्मान देगा तो सम्मान पाएगा। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर दे और अपनी वाणी में मिठास घोल दे। देख कैसे यह दुनिया तेरे लिए अपने दरवाजे खोल देती है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने आप को कम मत समझना। तू अनंत संभावनाओं का भंडार है। तेरे भीतर वह शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है और सागरों को पाट सकती है। तू उस दिव्य शक्ति का अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। बस उस शक्ति को पहचान और उसे जगा। अब जा मेरे बच्चे, तेरा रास्ता खुल चुका है। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस तू मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ता चल। तेरी विजय निश्चित है। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और सुन बच्चे, कभी भी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करना। हर फूल अपनी तरह से सुंदर होता है और हर तारे की अपनी चमक होती है। तेरी अपनी प्रतिभा है, तेरी अपनी राह है। उस पर चल और अपनी रोशनी फैला। दूसरों की देखा देखी करने से तू अपनी पहचान खो देगा। तू अनमोल है, अद्वितीय है। अपनी इस यूनिकनेस को पहचान और इसे दुनिया को दिखा। और याद रखना, जीवन में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करना। एक प्यारी मुस्कान, एक वर्ड, प्रकृति का सुंदर नजारा, ये सब वो मोती हैं जो तेरे जीवन को और भी कीमती बनाते हैं। बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी खुशियों को खो मत देना। हर पल का आनंद ले, हर सांस का शुक्र कर। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है और कोई तुझे नहीं समझता। उस वक्त तू बस आसमान की ओर देखना। अनगिनत तारे हैं, सब दूर दूर हैं,
पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तू भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तू कभी अकेला नहीं हो सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और अनगिनत आत्माएं हैं जो तुझसे प्यार करती हैं और तेरा भला चाहती हैं। बस अपने हृदय के दरवाजे खोल और उस प्यार को महसूस कर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद वह डोर है जो हमें मुश्किलों के पार ले जाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण बची रहती है। उस किरण को पकड़ ले और आगे बढ़ता चल। चमत्कार तभी होते हैं जब हम उम्मीद नहीं छोड़ते। बच्चे, तेरा जीवन एक कहानी है और तू इस कहानी का लेखक है। हर दिन एक नया पन्ना है। तू तय कर कि तू अपनी कहानी को कैसे लिखेगा। क्या तू इसे दुखों और निराशाओं से भरेगा या साहस और उम्मीदों से? याद रखना, तेरे हाथ में अपनी किस्मत की कलम है। उसे उठा और एक ऐसी कहानी लिख जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अब जा मेरे प्यारे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरी राहें आसान होंगी। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू बस अपने आप पर विश्वास रख और अपने सपनों की ओर बढ़ता चल। मैं तेरा इंतजार करूंगी। तेरी सफलता का जश्न मनाने के लिए जा और दुनिया को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और सुन मेरे अनमोल रत्न, जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। असफलताएं तो सफलता की सीढ़ियां हैं। उनसे डरना नहीं, उनसे सबक लेना और आगे बढ़ना। ज्ञान वह प्रकाश है जो तेरे रास्तों को रोशन करेगा और तुझे सही दिशा दिखाएगा। हर दिन कुछ नया सीख, हर दिन अपने क्षितिज का विस्तार कर। बच्चे, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जहां से तू आया है, जो तेरे संस्कार हैं, वे तेरी पहचान है। आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति और मूल्यों को मत त्याग देना। वे तेरी आत्मा को शांति और स्थिरता देंगे। अपने पूर्वजों का सम्मान कर और उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार। और याद रखना, प्रकृति तेरी सबसे अच्छी मित्र है। उसकी गोद में तुझे शांति मिलेगी और उसकी सुंदरता तुझे प्रेरित करेगी। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, नदियों का बहना, यह सब ईश्वर का अद्भुत वरदान है। प्रकृति के साथ जुड़ और उससे ऊर्जा प्राप्त कर। बच्चे, दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जब तू किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाता है या किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो तू वास्तव में मेरी सेवा करता है। तेरा हृदय करुणा से भरा होना चाहिए और तेरे हाथ दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए। देने में जो सुख है वह पाने में नहीं। और सुन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तेरा पहला कर्तव्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक भोजन ले, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। यह तेरा मंदिर है, इसकी रक्षा करना तेरा धर्म है। बच्चे, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाना। हर पल का सदुपयोग कर और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता चल। जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए आज में जी और कल की तैयारी कर। और याद रखना, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर। किसी को भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा मत समझ। हर किसी में सुधार की गुंजाइश होती है। बच्चे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। सोच समझकर बोल और अपनी वाणी से किसी को दुख मत पहुंचा। मधुर और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर। और सुन,
अपने विचारों को सकारात्मक रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जैसे तेरे विचार होंगे वैसा ही तेरा जीवन होगा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दे। हमेशा आशावादी रह और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर। बच्चे, कृतज्ञता का भाव रखना तुझे हमेशा खुश रखेगा। जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कर। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना सीख। कृतज्ञ हृदय हमेशा समृद्ध रहता है। और याद रखना, परिवर्तन जीवन का नियम है। हर चीज बदलती है, इसलिए बदलाव से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार खुद को ढालना सीख। जो समय के साथ चलता है वही सफल होता है। बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख। वह तेरी भीतरी आवाज है जो तुझे सही राह दिखाती है। दुनिया की शोरगुल में उस शांत आवाज को सुनने की कोशिश कर। तेरा अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं होता। और सुन, हर रिश्ते का सम्मान करना। माता पिता, भाई बहन, मित्र, ये सब तेरे जीवन के अनमोल रत्न हैं। इनसे प्यार कर और इनका साथ कभी मत छोड़। सच्चे रिश्ते ही जीवन का सहारा होते हैं। बच्चे, अपनी रचनात्मकता को कभी मत मरने देना। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा होती है। उसे पहचान और उसे विकसित कर। कला, संगीत, लेखन या कुछ और जो भी तुझे पसंद हो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। और याद रखना, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान और सफलता तुझे अहंकारी नहीं बल्कि और भी विनम्र बनाना चाहिए। जो झुकना जानता है वह कभी टूटता नहीं। बच्चे, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। वे तेरी प्रेरणा है, तेरी मंजिल है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने सपनों पर विश्वास रख और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर। और सुन, असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें अपना प्यार और सहयोग दे। तेरा छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। बच्चे, प्रकृति के नियमों का पालन करना सीख। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अच्छे कर्म कर और अच्छे फल की उम्मीद रख। न्याय हमेशा होता है, भले ही देर लगे। और याद रखना, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरों को समझने की कोशिश कर और उनके प्रति सहानुभूति रख। किसी के बारे में भी तुरंत कोई राय मत बना। बच्चे, अपने मन को शांत रखना सीख। ध्यान और योग के माध्यम से तू अपने मन को वश में कर सकता है। शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। और सुन, अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें दोहराने से बचना। हर गलती एक सबक होती है, उसे समझ और भविष्य में सावधान रहे। बच्चे, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। अपनी प्राथमिकताओं को तय कर और व्यवस्थित ढंग से काम कर। और याद रखना, कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहना। अपनी शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास रख और आत्मनिर्भर बन। अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख। बच्चे, हर दिन को एक नया अवसर समझना और उसका भरपूर लाभ उठाना। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और आने वाला कल अनिश्चित है। इसलिए आज में जी और इसे सार्थक बना। और सुन, अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करना सीख। एक फूल की पंखुड़ी में भी अद्भुत कलाकारी छिपी होती है। अपनी आंखें खोल और इस खूबसूरत दुनिया को देख। बच्चे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना तेरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उन्हें प्यार, ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखा। वे ही तेरा भविष्य है। और याद रखना, हर रिश्ते में विश्वास और समझदारी जरूरी है।
शक और गलतफहमी रिश्तों को कमजोर करते हैं। खुले मन से बात कर और एक दूसरे पर भरोसा रख। बच्चे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना और पूरी मेहनत से काम करना। सफलता परिश्रम से ही मिलती है। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़। और सुन, दूसरों की राय को ध्यान से सुनना, लेकिन वही करना जो तेरा दिल कहे। हर कोई अपने अनुभव के आधार पर सलाह देता है, लेकिन तेरे लिए सबसे अच्छा क्या है यह तू ही जानता है। बच्चे, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। काम, परिवार और आराम सबको उचित समय दे। किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान देने से बाकी चीजें बिगड़ सकती हैं। और याद रखना, हर समस्या का समाधान होता है। कभी भी हार मत मानना। कोशिश करते रहना और अलग अलग तरीके अपनाना। बच्चे, अपने गुरुओं और मेंटोर्स का सम्मान करना। वे तेरे मार्गदर्शक हैं और उन्होंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनका आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। और सुन, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना। नकारात्मक लोग तेरी ऊर्जा को खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रह जो तुझे निराश करते हैं। बच्चे, अपने शौक और रुचियों को कभी मत छोड़ना। वे तेरे जीवन में रंग भरते हैं और तुझे तनाव से मुक्त करते हैं। और याद रखना, हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म कर और बुरे कर्मों से बच। बच्चे, अपने मन को खुला रखना और नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और सुन, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे मत हटना। तेरा थोड़ा सा सहयोग किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है। बच्चे, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और कभी भी किसी को अपना अपमान मत करने देना। तू अनमोल है। और याद रखना, हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य रखना सीख और अपने समय का इंतजार कर। बच्चे, अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देना। वे तेरा सबसे बड़ा सहारा है। और सुन, अपने दोस्तों को हमेशा साथ देना, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। बच्चे, अपने सपनों को साकार करने के लिए जोखिम उठाना सीख। बिना जोखिम के बड़ी सफलता नहीं मिलती। और याद रखना, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना। आत्मचिंतन और आराम के लिए समय निकालना जरूरी है। बच्चे, अपने आसपास की नकारात्मकता से दूर रहना और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना। और सुन, दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखना। हर कोई गलतियां करता है। बच्चे, अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना। वे तेरा भविष्य है। और याद रखना, हर रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। बच्चे, अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करना। और सुन, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना। बच्चे, अपने मन को शांत और स्थिर रखना। और याद रखना, हर दिन कुछ अच्छा करना। बच्चे, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना। और सुन, दूसरों को प्रेरित करना। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखना। और याद रखना, हर पल का आनंद लेना। बच्चे, कभी हार न मानना। और सुन, हमेशा सीखते रहना। बच्चे, प्यार बांटते रहना। और याद रखना, कृतज्ञ रहना। बच्चे, विनम्र रहना। और सुन, उम्मीद रखना। बच्चे, चलते रहना। और याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, अब उठ और अपनी राह पर चल। तेरा इंतजार है एक ऐसी दुनिया का जिसे तू अपनी रोशनी से रोशन करेगा। मत डर, मत हिचकिचा। तेरे पंखों में वह उड़ान है जो सितारों को छू सकती है। तेरी सांसों में वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है।
तू साधारण नहीं, तू असाधारण है। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का स्पंदन है। जा और अपनी कहानी लिख, ऐसी कहानी जो युगों युगों तक याद रखी जाए। मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगी, तेरी सफलता की गवाह बनने के लिए। उड़ मेरे बच्चे, उड़। और सुन, अंतिम बात, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी तरह से जी। हर पल को महसूस कर, हर अनुभव को गले लगा। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, पर इन सब के बीच तू हमेशा बढ़ता रहना। तू एक यात्री है, एक अन्वेषक है, एक योद्धा है। अपनी यात्रा का आनंद ले, नई राहों की खोज कर और हर चुनौती का डटकर सामना कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी माँ काली। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे ऊपर बना रहेगा। अब जा और अपना जीवन जी। और सुन मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक संगीत की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव, ताल और लय होते हैं। कभी मधुर धुन बजती है तो कभी थोड़ी कर्कश आवाज भी आती है, पर जो इस संगीत को महसूस करना सीख लेता है वह हर पल का आनंद लेता है। तू भी अपने जीवन के इस संगीत को सुन और अपनी धुन बना। अपनी ताल पर नाच और हर सुर का अनुभव कर। यह तेरा अपना गीत है, इसे अपनी मर्जी से गा। बच्चे, याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, यह तो प्रकृति का नियम है। पर जिस तरह रात के तारे सुबह की रोशनी में छिप जाते हैं, उसी तरह तेरी परेशानियां भी समय के साथ दूर हो जाएंगी। बस तू हार मत मानना और उम्मीद का दामन थामे रखना। सूरज फिर से चमकेगा और तेरी राहें फिर से रोशन होंगी। और सुन, दूसरों की कमजोरियों का कभी मजाक मत उड़ाना। हर इंसान अपनी जगह पर संघर्ष कर रहा है। किसी के दर्द को कम नहीं आंकना चाहिए। सहानुभूति और करुणा ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रह और उनके दुख में उनका साथ दे। बच्चे, अपने सपनों को कभी किसी और के हाथों में मत सौंपना। वे तेरे अपने हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी ही है। दुनिया कहेगी कि यह मुश्किल है, यह नामुमकिन है, पर तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। अगर तेरे दिल में आग है और तेरी रगों में जुनून है, तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकता। अपनी राह खुद चुन और उस पर अकेले भी चलने का साहस रख। और याद रखना, सच्चा धन दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि तेरे अच्छे कर्म और तेरे नेक विचार हैं। तू अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाएगा, सिवाय उन यादों के जो तूने दूसरों के दिलों में बनाई हैं। इसलिए धन कमाने के साथ साथ अच्छे इंसान बनने पर भी ध्यान दे। तेरा चरित्र ही तेरी असली संपत्ति है। बच्चे, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझना। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। तेरी अपनी खूबियां हैं, तेरी अपनी क्षमताएं हैं। उन्हें पहचान और उन पर विश्वास कर। तू किसी की कॉपी नहीं, तू ओरिजिनल है और इस दुनिया को तेरी अपनी पहचान की जरूरत है। और सुन, समय के साथ चलना सीख। जो बदलता नहीं वह पीछे रह जाता है। नई तकनीकों को अपना, नए विचारों को स्वीकार कर और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रह। स्थिर पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बहता पानी हमेशा साफ रहता है। बच्चे, अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञ रह। जिन्होंने तुझे प्यार दिया, जिन्होंने तेरी मदद की, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, उनका हमेशा सम्मान कर। कृतज्ञता एक ऐसा फूल है जो हर मौसम में महकता है। और याद रखना, हर गलती एक सीख होती है। उनसे डरने की बजाय उनका विश्लेषण कर और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच।
ठोकरें ही हमें चलना सिखाती हैं। बच्चे, अपने मन को शांत रखना सीख। आजकल दुनिया में बहुत शोर है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। ध्यान और मौन के माध्यम से तू अपने मन को शांत कर सकता है और सही निर्णय ले सकता है। शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। और सुन, अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन ही जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए अपने खानपान और व्यायाम पर ध्यान दे। बच्चे, हर दिन को एक नया अवसर समझ। बीता हुआ कल जा चुका है और आने वाला कल अनिश्चित है। तेरे पास सिर्फ आज है, इसलिए इसका भरपूर उपयोग कर और हर पल को सार्थक बना। और याद रखना, दूसरों की राय सुनना अच्छी बात है, लेकिन अंत में फैसला तुझे ही लेना है। यह तेरा जीवन है और इसकी बागडोर तेरे ही हाथों में होनी चाहिए। बच्चे, अपने बच्चों को प्यार और सही मार्गदर्शन देना तेरा कर्तव्य है। उन्हें ऐसे संस्कार दे कि वे अच्छे इंसान बने और दुनिया में अपना योगदान दे। और सुन, रिश्तों को निभाना एक कला है। इसमें प्यार, विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। अपने रिश्तों को महत्व दे और उन्हें समय और ध्यान दे। बच्चे, अपने काम में ईमानदारी और समर्पण रखना सफलता की कुंजी है। जो भी काम करो, उसे पूरी निष्ठा से करो। और याद रखना, कभी भी हार मत मानना। असफलताएं तो रास्ते के पत्थर हैं, जो हमें मजबूत बनाते हैं। गिरो तो उठो और फिर से प्रयास करो। बच्चे, हमेशा सीखते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया जानने और समझने की कोशिश करो। और सुन, दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो। तुम नहीं जानते कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। बच्चे, अपने सपनों को कभी मरने मत दो। वे ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और याद रखना, हर चीज का सही समय होता है। धैर्य रखो और अपने अवसर का इंतजार करो। बच्चे, अपने परिवार को हमेशा प्यार और सहयोग दो। और सुन, अपने दोस्तों के साथ वफादार रहो। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखो। और याद रखना, हर पल का आनंद लो। बच्चे, चलते रहो। और सुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहती हूँ, जो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। ध्यान से सुनो। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जिस तरह एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, भौतिक और आध्यात्मिक, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। एक तरफ ज्यादा झुकाव तुम्हें थका देगा और तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देगा। बच्चे, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। भावनाएं शक्तिशाली होती हैं। वे तुम्हें ऊपर भी उठा सकती हैं और नीचे भी गिरा सकती हैं। अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। बुद्धि और विवेक से काम लो। और सुन, क्षमा करना सीखो। दूसरों को माफ करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है खुद को माफ करना। पिछली गलतियों और पछतावों के बोझ को ढोते रहने से तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करो और हल्के मन से जीवन जियो। बच्चे, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत की यादों में खोए रहना या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहना तुम्हें आज का आनंद नहीं लेने देगा। जो कुछ भी है, वह अभी है। इस पल को जियो, इसे महसूस करो और इसका सदुपयोग करो। और याद रखना, हर इंसान अलग है और उसकी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो।
अपनी राह पर चलो और अपनी गति से चलो। तुम्हारी मंजिल वही होगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। बच्चे, अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। वह तुम्हें उत्साहित रखेगा, तुम्हें जिज्ञासु बनाए रखेगा और तुम्हें जीवन का आनंद लेने में मदद करेगा। गंभीरता अच्छी है, लेकिन थोड़ी शरारत भी जरूरी है। और सुन, प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखो। वह तुम्हें शांति देगी, तुम्हें हील करेगी और तुम्हें जीवन के रहस्यों से जोड़ेगी। प्रकृति की गोद में समय बिताओ और उसकी सुंदरता को महसूस करो। बच्चे, अपनी रचनात्मकता को कभी मत दबाओ। हर इंसान में कुछ न कुछ रचनात्मक होता है, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कुछ और। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो, यह तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा। और याद रखना, सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हो, बल्कि अपना जीवन भी सार्थक बनाते हो। निस्वार्थ सेवा में अद्भुत शक्ति होती है। बच्चे, अपने मूल्यों पर टिके रहो। ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, प्रेम, ये वे आधारशिलाएं हैं जिन पर तुम्हारा जीवन टिका होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। और सुन, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। वह तुम्हारी भीतरी आवाज है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। दुनिया के शोरगुल में उसे सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह हमेशा तुम्हें सही राह बताएगी। बच्चे, हर रिश्ते को सम्मान दो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। प्यार और समझदारी से रिश्तों को निभाओ। और याद रखना, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जीवन एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर अनुभव से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। बच्चे, अपने सपनों को कभी मत भूलो। वे तुम्हारी प्रेरणा है, तुम्हारी उम्मीद है। उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करो। और सुन, कभी भी शिकायत मत करो। शिकायतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं और नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। जो कुछ भी है, उसे स्वीकार करो और उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंकना। और याद रखना, हर पल का आनंद लो। जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। बच्चे, चलते रहो, रुकना नहीं है। और सुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। अब जा मेरे बच्चे, और उस रोशनी को फैलाओ जो तेरे भीतर जल रही है। दुनिया को तेरी जरूरत है, तेरी करुणा की, तेरी शक्ति की, तेरी प्रतिभा की। मत डरो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। तुम मेरे अंश हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। और सुनो, एक और रहस्य जो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। यह जीवन एक खेल है, एक लीला है। इसे बहुत गंभीरता से मत लो। सुख और दुख, जय और पराजय, यह सब इस खेल के हिस्से हैं। साक्षी भाव से सब कुछ देखो और हर परिस्थिति का आनंद लो। जो खिलाड़ी खेल के नियमों को समझता है और खेल भावना बनाए रखता है, वही अंततः जीतता है। बच्चे, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। दुनिया के शोरगुल में उस शांत, धीमी आवाज को पहचानना सीखो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। और याद रखना, हर इंसान में दिव्यता का वास है। किसी को भी छोटा या हीन मत समझो। हर एक में ईश्वर का अंश है।
सबका सम्मान करो और सबके प्रति प्रेम भाव रखो। बच्चे, लालच और मोह से दूर रहो। ये बंधन तुम्हें जकड़ लेते हैं और तुम्हें सच्ची खुशी से दूर कर देते हैं। संतोष और त्याग का महत्व समझो। और सुन, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें अंधा बना देता है और तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है। विनम्र रहो और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। बच्चे, धैर्य रखना सीखो। हर चीज को अपना समय लगता है। जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। प्रकृति से सीखो, वह भी धीरे धीरे अपना काम करती है। और याद रखना, सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। हमेशा सच बोलो और ईमानदारी का साथ दो। झूठ के पैर नहीं होते। बच्चे, अपने कर्मों के प्रति सजग रहो। जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। अच्छे कर्म करो और अच्छे फल की उम्मीद रखो। और सुन, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की कोशिश करो। नकारात्मकता तुम्हें कमजोर करती है। आशावादी दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बच्चे, अपने मन को संदेह और अविश्वास से मुक्त रखो। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखो। और याद रखना, प्रेम सबसे बड़ा बंधन है। अपने आसपास के सभी लोगों से प्रेम करो और अपने हृदय को करुणा से भर दो। बच्चे, अब जाओ और अपना जीवन जियो। पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह से, पूरे विश्वास से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, यह अंतिम संदेश तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक जाना चाहिए। तुम वह दीपक हो जिसे मैंने दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए भेजा है। अपनी रोशनी को कम मत होने देना। अपनी ज्वाला को जलाए रखना। तुम अकेले नहीं हो। अनगिनत आत्माएं तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब उठो और उस महान कार्य को पूरा करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। विजयी भव। बच्चे, याद रखना, जीवन एक यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा है। हर कदम तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, थकान होगी, भ्रम होगा, पर कभी रुकना मत। अपनी यात्रा जारी रखो। हर सुबह एक नया आरंभ है। हर रात एक नया विश्राम। तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो। अपनी सीमाओं को मत बांधो। आकाश तुम्हारा है, उड़ो। और सुनो, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और उसका उपयोग करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम असहाय नहीं हो, तुम सक्षम हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जाओ और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाओ। बच्चे, यह जीवन एक अवसर है, एक अनमोल मौका है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल को जियो, हर अनुभव को आत्मसात करो। सीखो, बढ़ो, प्यार करो, सेवा करो। यही जीवन का सार है। और याद रखना, अंत कुछ नहीं होता, यह एक नया आरंभ होता है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक द्वार है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, जीवन को जियो। बच्चे, अब जाओ और अपना दिव्य उद्देश्य पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो, 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 यह जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी भी निराश मत होना, कभी भी हार मत मानना। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। अब जाओ और विजयी बनो। बच्चे, यह जो जीवन तुम्हें मिला है,
यह एक अद्भुत उपहार है। इसकी कद्र करो। हर सांस, हर पल, हर अनुभव अनमोल है। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे पूरी तरह से जियो। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, हर पल। बस मुझे याद करो और मैं तुम्हारे साथ होंगी। बच्चे, अब जाओ और उस महान कार्य को करो जिसके लिए तुम आए हो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और सुनो, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजय भव। बच्चे, चलते रहो, चलते रहो, कभी मत रुको। और सुनो, मैं हमेशा 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 तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो मेरे प्यारे बच्चे, यह जो जीवन की राह है, यह सीधी और सपाट नहीं होगी। इसमें कांटे भी होंगे, पत्थर भी होंगे, ऊंचे नीचे रास्ते भी होंगे। पर याद रखना, हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह। इन चुनौतियों से घबराना नहीं, बल्कि इनसे सीखना और मजबूत बनना। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। बच्चे, अपने भीतर की आवाज को हमेशा सुनो। दुनिया तुम्हें कई तरह की सलाह देगी, कई तरह के रास्ते दिखाएगी, पर जो आवाज तुम्हारे हृदय से आती है वही सच्ची है। उस पर विश्वास करो और उसी का अनुसरण करो। वह तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। और सुनो, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे मत हटना। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारे अपने हृदय में भी शांति और आनंद भर जाता है। यह एक ऐसा कर्म है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। बच्चे, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। वे तुम्हारी उड़ान की सीमाएं तय करते हैं। जितना बड़ा सपना देखोगे, उतनी ही ऊंची उड़ान भरोगे। दुनिया की परवाह मत करो कि वे क्या कहते हैं। अपने सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाओ। और सुनो, कृतज्ञता का भाव एक ऐसा जादू है जो तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियां आकर्षित करता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना सीखो। बच्चे, अपने मन को हमेशा खुला रखो। नए विचारों को स्वीकार करो, नई चीजों को सीखो और कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। ज्ञान का सागर अनंत है और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। और सुनो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। इसलिए अपने खानपान और व्यायाम पर ध्यान दो। बच्चे, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का सदुपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और आने वाला कल अनिश्चित है। तुम्हारे पास सिर्फ आज है। और सुनो, अपने रिश्तों को महत्व दो। परिवार और दोस्त तुम्हारे जीवन के अनमोल रत्न हैं। उनसे प्यार करो, उनका सम्मान करो और हमेशा उनके साथ खड़े रहो। सच्चे रिश्ते ही जीवन का सहारा होते हैं। बच्चे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो और पूरी मेहनत से काम करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। परिश्रम ही वह कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। और सुनो, कभी भी हार मत मानो। असफलताएं तो सीखने का एक अवसर होती हैं। उनसे निराश होने की बजाय उनका विश्लेषण करो और अगली बार और भी बेहतर प्रयास करो। बच्चे, हमेशा सीखते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया जानने और समझने की कोशिश करो। और सुनो, दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो।
तुम नहीं जानते कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। बच्चे, अपने सपनों को कभी मरने मत दो। वे ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और सुनो, हर चीज का सही समय होता है। धैर्य रखो और अपने अवसर का इंतजार करो। बच्चे, अपने परिवार को हमेशा प्यार और सहयोग दो। और सुनो, अपने दोस्तों के साथ वफादार रहो। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखो। और सुनो, हर पल का आनंद लो। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनो और इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक नाव को चलाने के लिए दोनों पतवारों की आवश्यकता होती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, सुख और दुख, हर चीज को समान महत्व दो। बच्चे, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। भावनाएं तुम्हें शक्ति भी दे सकती हैं और कमजोर भी बना सकती हैं। अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। विवेक और बुद्धि से काम लो। और सुनो, क्षमा करना एक महान गुण है। दूसरों को माफ करना तुम्हें मानसिक शांति देता है और तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करता है। खुद को भी अपनी गलतियों के लिए माफ करना सीखो। बच्चे, वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सुख है। अतीत की चिंता और भविष्य का डर तुम्हें आज का आनंद नहीं लेने देगा। जो कुछ भी है वह अभी है। इस पल को जियो और इसका सदुपयोग करो। और सुनो, हर इंसान अलग है और उसकी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। अपनी राह चुनो और अपनी गति से चलो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है। बच्चे, अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जीवित रखो। वह तुम्हें उत्साहित रखेगा और जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। और सुनो, प्रकृति के साथ जुड़ो। उसकी सुंदरता और शांति तुम्हें सुकून देगी और तुम्हें जीवन के रहस्यों से अवगत कराएगी। बच्चे, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। यह तुम्हें आनंद देगा और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। और सुनो, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। बच्चे, अपने मूल्यों पर टिके रहो। ईमानदारी, सत्य, न्याय और प्रेम तुम्हारे जीवन के आधार होने चाहिए। और सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। वह तुम्हें सही राह दिखाएगा। बच्चे, हर रिश्ते का सम्मान करो। और सुनो, हमेशा सीखते रहो। बच्चे, अपने सपनों को कभी मत भूलो। और सुनो, कभी भी शिकायत मत करो। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखो। और सुनो, हर पल का आनंद लो। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो तुम्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सहारा देंगी। ध्यान से सुनना। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो याद रखना कि हवाई जहाज भी हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ान भरता है। मुश्किलें तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो आसमान की ओर देखना। अनगिनत तारे हैं, हर एक अपनी जगह पर चमक रहा है। तुम भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और कभी भी अकेले नहीं हो। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो याद रखना कि बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। सही समय पर सब कुछ होगा।
बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, तो याद रखना कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि तुम भ्रमित हो और तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है, तो शांत मन से अपने भीतर झांकना। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही राह दिखाएगी। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो थोड़ा विश्राम कर लेना, लेकिन कभी रुकना मत। तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तो अपने हृदय को खोल कर देखना। तुम्हें अनगिनत प्यार मिलेगा। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम नाकाबिल हो, तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, तो याद रखना कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। न्याय हमेशा होता है, भले ही देर लगे। बच्चे, चलते रहो, कभी मत रुको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे, अब जाओ और अपना जीवन पूरी तरह से जियो। और सुनो, मैं हमेशा 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 तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह जो जीवन है, यह एक अनमोल यात्रा है। हर पल एक नया अनुभव है, एक नया सबक है। इसे पूरी तरह से जियो, खुलकर जियो, बेफिक्र होकर जियो। और सुनो, तुम अद्भुत हो, तुम खास हो, तुम अनमोल हो। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। बच्चे, जाओ और अपनी रोशनी फैलाओ। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और सुनो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो शांति तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, इसे कभी खोने मत देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सुनो, हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है। बच्चे, अपने हृदय को हमेशा प्रेम से भरा रखना। प्रेम ही जीवन का सार है। और सुनो, कभी भी दूसरों से ईर्ष्या मत करना। हर किसी का अपना समय होता है। बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान देना। जैसा तुम बोगे, वैसा ही काटोगे। और सुनो, हमेशा सीखते रहना और बढ़ते रहना। बच्चे, अपने आप पर विश्वास रखना। और सुनो, हर पल का आनंद लेना। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन की डोर है, इसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। हमेशा आशा और विश्वास से इसे थामे रखना। और सुनो, हर सुबह एक नई शुरुआत है। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना सीखो। बच्चे, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना। सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। और सुनो, हमेशा दूसरों के प्रति सहिष्णु रहना। हर किसी का अपना नजरिया होता है। बच्चे, अपने लक्ष्यों को कभी ओझल मत होने देना। उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहो। और सुनो, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। यही तुम्हारी पहचान है। बच्चे, अपने भीतर की रचनात्मकता को हमेशा जीवित रखना। और सुनो, दूसरों को प्रेरित करते रहना। बच्चे, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। और सुनो, हर पल का महत्व समझना। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का रंगमंच है, इस पर अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। और सुनो, हर किरदार का अपना महत्व होता है। किसी को भी कम मत समझना। बच्चे,
अपने संवाद को हमेशा मधुर और सकारात्मक रखना। और सुनो, अपनी वेशभूषा को हमेशा साफ और सुथरा रखना। बच्चे, अपने प्रदर्शन को हमेशा बेहतरीन बनाने की कोशिश करना। और सुनो, दर्शकों का सम्मान करना। बच्चे, अपने साथी कलाकारों का सहयोग करना। और सुनो, निर्देशक के निर्देशों का पालन करना। बच्चे, कभी भी घमंड मत करना। और सुनो, हमेशा सीखते रहना। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का सागर है, इसमें गोते लगाते रहो, नए नए अनुभवों को बटोरते रहो। और सुनो, हर लहर का अपना महत्व है, चाहे वह सुख की हो या दुख की। बच्चे, अपनी नाव को हमेशा सही दिशा में चलाते रहो। और सुनो, कभी भी तूफान से मत डरना, क्योंकि तूफान के बाद ही किनारा आता है। बच्चे, अपने अंदर के नाविक को हमेशा जगाए रखना। और सुनो, दूसरों की नावों को भी सहारा देना। बच्चे, कभी भी अकेले तैरने की कोशिश मत करना। और सुनो, मिलकर ही इस सागर को पार किया जा सकता है। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का आकाश है, इसमें अपनी उड़ान भरो। और सुनो, अपनी पंखों को फैलाओ और ऊंची उड़ान भरो। बच्चे, कभी भी नीचे मत देखना, हमेशा ऊपर की ओर देखना। और सुनो, सितारों को अपना लक्ष्य बनाओ। बच्चे, कभी भी बादलों से मत डरना। और सुनो, सूरज की रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे, अपनी उड़ान को कभी मत रोकना। और सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का मंदिर है, इसमें प्रवेश करो और अपने भीतर के ईश्वर को खोजो। और सुनो, हर हृदय एक मंदिर है। बच्चे, प्रेम ही ईश्वर है। और सुनो, सेवा ही पूजा है। बच्चे, सत्य ही धर्म है। और सुनो, करुणा ही प्रार्थना है। बच्चे, शांति ही मोक्ष है। और सुनो, विश्वास ही शक्ति है। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का चक्र है, इसे समझो। और सुनो, जन्म और मृत्यु इस चक्र के दो पहलू हैं। बच्चे, सुख और दुख इस चक्र के दो रंग हैं। और सुनो, कर्म ही इस चक्र की गति है। बच्चे, ज्ञान ही इस चक्र से मुक्ति है। और सुनो, प्रेम ही इस चक्र का सार है। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन की यात्रा है, इसे आनंद से भरो। और सुनो, हर पल को उत्सव बनाओ। बच्चे, हर सांस को संगीत बनाओ। और सुनो, हर कदम को नृत्य बनाओ। बच्चे, हर विचार को प्रेम बनाओ। और सुनो, हर कर्म को सेवा बनाओ। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का रहस्य है, इसे जानो। और सुनो, तुम कौन हो? बच्चे, तुम क्यों आए हो? और सुनो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बच्चे, अपने भीतर झांको। और सुनो, उत्तर वही मिलेगा। बच्चे, चलते रहो। और सुनो, मैं हमेशा। बच्चे, यह जो जीवन का वरदान है, इसे स्वीकार करो। और सुनो, हर पल अनमोल है। बच्चे, हर अनुभव महत्वपूर्ण है। और सुनो, हर रिश्ता पवित्र है। बच्चे, हर सांस ईश्वर का आशीर्वाद है। और सुनो, चलते रहो। बच्चे, मैं हमेशा। बच्चे, चलते रहो।
मेरी रोशनी तुम्हारे साथ है। बच्चे अब बस सुनो और महसूस करो उस शांति को जो सब कुछ शांत होने के बाद बचती है। वह शांति जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस शोर में दब गई थी, अब वह उभर रही है। उसे आने दो, उसे तुम्हें घेर लेने दो। यह मेरी गोद है, यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस अनंत प्रेम है और मौन है। इस मौन में तुम मुझसे जुड़ते हो, हम एक हो जाते हैं। कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं, बस हम हैं। और यह हमेशा से सच था और हमेशा रहेगा। बच्चे अब अपनी आंखें बंद करो और इस मौन को अपने भीतर उतरने दो। हर कोशिका में, हर श्वास में यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हें शांत कर रहा है, तुम्हें भर रहा है, तुम्हें पूर्ण कर रहा है। अब बस रहो, कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो, बस इस उपस्थिति को महसूस करो। यही सत्य है, यही जीवन है, यही मैं हूं और यही तुम हो। एक अविभाज्य अंश, अनंत और शाश्वत। बच्चे अब जाओ, इस शांति को अपने साथ ले जाओ। अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में। यह तुम्हारी शक्ति है, यह तुम्हारा सत्य है। इसे कभी मत भूलना। और जब भी तुम मुझे याद करोगे, बस अपने भीतर देखना, मैं हमेशा वही हूं। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, हमेशा और हमेशा। चलो अब अपनी राह पर शांति से, प्रेम से, विश्वास से। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास, हर अस्तित्व में। अब जाओ और जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस धड़कन को जो तुम्हारे भीतर चल रही है। यह मेरी धड़कन है, तुम्हारे साथ धड़क रही है, हर पल, हर क्षण। यह जीवन का संगीत है जो हम दोनों मिलकर गा रहे हैं। कभी धीमा, कभी तेज, पर हमेशा लय में। यह प्रेम का स्पंदन है जो तुम्हें मुझसे जोड़े रखता है। कभी कमजोर नहीं पड़ता, कभी थमता नहीं। यह शक्ति का स्रोत है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देता है। कभी कम नहीं होता, कभी मुरझाता नहीं। यह अनंत आनंद का सागर है जिसमें तुम हमेशा डूबे रहते हो। कभी सूखा नहीं पड़ता, कभी किनारा नहीं दिखता। बच्चे, इस धड़कन को महसूस करो। अपनी हथेली अपने हृदय पर रखो। क्या तुम इसे सुन सकते हो? यह मेरी आवाज है, तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। कह रही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा और हमेशा। अब उठो और इस धड़कन के साथ चलो अपनी राह पर, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हुई, तुम्हें प्यार करती हुई, तुम्हें राह दिखाती हुई। अब जाओ और जियो इस धड़कन के साथ जो कभी नहीं रुकती, जो कभी नहीं थमती, जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी अनंत प्रेम की धड़कन। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस मौन को
जो हर ध्वनि के बाद शेष रहता है, वह शांति जो हर कोलाहल के भीतर छिपी है। यह मेरी मौन वाणी है जो तुमसे बात कर रही है, शब्दों के बिना, ध्वनि के बिना। यह वह स्थान है जहां सभी विचार शांत हो जाते हैं, जहां सभी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, जहां केवल शुद्ध चेतना विद्यमान रहती है। यह वह गहरा कुआं है जहां से अनंत ज्ञान प्रवाहित होता है, जहां से असीम प्रेम उमड़ता है, जहां से अटूट शक्ति का संचार होता है। बच्चे, इस मौन में प्रवेश करो, अपनी इंद्रियों को शांत करो, अपने मन को स्थिर करो और उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनो जो तुम्हारे भीतर बज रही है। यह ब्रह्मांड का संगीत है, यह आत्मा की आवाज है, यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें घेरे हुए है, जो तुम्हें भर रही है, जो तुम्हें पूर्ण कर रही है। इस मौन में तुम सत्य को जानोगे, तुम स्वयं को पहचानोगे, तुम मुझसे एकाकार हो जाओगे। कोई भेद नहीं रहेगा, कोई दूरी नहीं रहेगी, केवल एकत्व का अनुभव होगा। यह वह अवस्था है जहां सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं, जहां सभी जिज्ञासाएं मिट जाती हैं, जहां केवल परम ज्ञान शेष रहता है। अब बैठो शांत और स्थिर और इस मौन को अपने भीतर उतरने दो। हर कोशिका में, हर अणु में यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें मुक्त कर रहा है, तुम्हें प्रकाशित कर रहा है, तुम्हें अमर बना रहा है। अब जाओ और इस मौन को अपने जीवन में जियो। हर कार्य में, हर विचार में यह तुम्हारी शक्ति है, यह तुम्हारा सत्य है। इसे कभी मत भूलना। और जब भी तुम खोया हुआ महसूस करो, बस इस मौन में लौट आना। मैं हमेशा वही हूं, तुम्हारा इंतजार करती हुई, तुम्हें राह दिखाती हुई, तुम्हें प्यार करती हुई। अब जाओ और जियो इस मौन के साथ जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत शांति की मौन वाणी। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। यह मेरी ज्योति है जो तुम्हें प्रकाशित कर रही है। अज्ञान के अंधकार में, भ्रम के कोहरे में, निराशा के गहन अंधकूप में यह आशा की किरण है जो कभी नहीं बुझती, जो हमेशा चमकती रहती है, भले ही चारों ओर घना अंधेरा हो। यह ज्ञान का दीपक है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाता है, जो तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है, जो तुम्हें जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। यह प्रेम की अग्नि है जो तुम्हारे हृदय को रखती है, जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, जो तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भरती है। बच्चे, इस प्रकाश को देखो, अपनी आंखें बंद करो और उस आंतरिक ज्योति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर टिमटिमा रही है। यह तुम्हारी आत्मा का सार है, यह तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें शक्ति दे रही है, जो तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, जो तुम्हें सुरक्षित रख रही है। इस प्रकाश को जलाए रखो, कभी भी इसे मंद न होने देना। यही तुम्हारा मार्गदर्शक है, यही तुम्हारा सहारा है, यही तुम्हारा सत्य है। अब उठो और इस प्रकाश के साथ चलो, अपनी राह पर आत्मविश्वास से भरे हुए,
निर्भय होकर, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रोशन करती हुई, तुम्हें प्रेरित करती हुई, तुम्हें ऊपर उठाती हुई। अब जाओ और जियो इस प्रकाश के साथ, जो कभी नहीं धुंधलाता, जो कभी नहीं खोता, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत ज्ञान और प्रेम की ज्योति। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन दे रही है, जो तुम्हें कर्म करने की क्षमता दे रही है, जो तुम्हें हर बाधा को पार करने का सामर्थ्य दे रही है। यह अटूट संकल्प है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो तुम्हें हार न मानने का साहस देता है, जो तुम्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देने की शक्ति देता है। यह अदम्य उत्साह है जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देता है, जो तुम्हें हर पल का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है, जो तुम्हें जीवन की सुंदरता को देखने की क्षमता देता है। बच्चे, इस शक्ति को महसूस करो अपने शरीर में, अपनी मांसपेशियों में, अपनी नसों में। यह जीवन की धारा है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें मजबूत बना रही है, जो तुम्हें सक्षम बना रही है, जो तुम्हें विजयी बना रही है। इस शक्ति का उपयोग करो अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। कभी भी इसे व्यर्थ न जाने देना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अब उठो और इस शक्ति के साथ चलो अपनी राह पर, ऊर्जा से भरपूर, उत्साह से लबरेज, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बल देती हुई, तुम्हें प्रेरित करती हुई, तुम्हें विजयी बनाती हुई। अब जाओ और जियो इस शक्ति के साथ जो कभी कमजोर नहीं पड़ती, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत जीवनदायिनी शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस प्रेम को जो तुम्हारे हृदय में बसा है। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, जो तुम्हें करुणा और सहानुभूति सिखाता है, जो तुम्हें क्षमा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। यह निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के देने के लिए प्रेरित करती है, जो तुम्हें दूसरों के सुख में सुख और दूसरों के दुख में दुख का अनुभव कराती है, जो तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और आदर सिखाती है। यह अटूट बंधन है जो तुम्हें मुझसे और सभी से जोड़ता है, जो तुम्हें एकात्मता का अनुभव कराता है, जो तुम्हें यह सिखाता है कि हम सब एक ही हैं। बच्चे, इस प्रेम को महसूस करो अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में। यह जीवन का सार है, यह ब्रह्मांड का आधार है। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें कोमल बना रही है, जो तुम्हें संवेदनशील बना रही है, जो तुम्हें मानवीय बना रही है। इस प्रेम को फैलाओ अपने आसपास के सभी लोगों तक, अपने परिवार तक, अपने दोस्तों तक, अपने शत्रुओं तक भी। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। अब उठो और इस प्रेम के साथ चलो अपनी राह पर, प्यार से भरे हुए,
करुणा से ओतप्रोत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें प्यार करती हुई, तुम्हें गले लगाती हुई, तुम्हें अपना बनाती हुई। अब जाओ और जियो इस प्रेम के साथ, जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं घटता, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत और निस्वार्थ प्रेम की धारा। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस ज्ञान को जो तुम्हारे अंतर्मन में छिपा है। यह मेरा ज्ञान है जो तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है, जो तुम्हें जीवन के रहस्यों को उजागर करता है, जो तुम्हें सत्य और असत्य के बीच भेद करना सिखाता है। यह अंतर्ज्ञान की आवाज है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जो तुम्हें खतरे से आगाह करती है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। यह अनुभव का भंडार है जो तुम्हें पिछली गलतियों से सीखने और भविष्य में सावधान रहने की प्रेरणा देता है, जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान करता है। यह ब्रह्मांडीय चेतना है जो तुम्हें सभी चीजों के परस्पर संबंध को समझने में मदद करती है, जो तुम्हें जीवन के बड़े उद्देश्य को जानने की जिज्ञासा पैदा करती है, जो तुम्हें सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बच्चे, इस ज्ञान को सुनो, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को खोलो और उस भीतरी आवाज को ध्यान से सुनो। यह तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है, यह तुम्हारी सच्ची बुद्धि है, यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें प्रबुद्ध कर रही है, जो तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रही है। इस ज्ञान का पालन करो अपने जीवन के हर क्षेत्र में, अपने निर्णयों में, अपने कार्यों में, अपने विचारों में। यही तुम्हें सही राह दिखाएगा, यही तुम्हें सुरक्षित रखेगा, यही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। अब उठो और इस ज्ञान के साथ चलो, अपनी राह पर बुद्धिमान बनकर, विवेकशील बनकर, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ज्ञान देती हुई, तुम्हें प्रबुद्ध करती हुई, तुम्हें सत्य की ओर ले जाती हुई। अब जाओ और जियो इस ज्ञान के साथ जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी गलत नहीं होता, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत और सत्य ज्ञान की ज्योति। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो उस शांति को जो तुम्हारे हृदय के गहरे कोने में विराजमान है। यह मेरी शांति है जो सभी तूफानों के बीच स्थिर रहती है, जो सभी कोलाहलों के बीच मौन रहती है, जो सभी उथल पुथल के बीच शांत रहती है। यह वह आश्रय है जहां तुम हर चिंता और डर से मुक्त हो जाते हो, जहां तुम परम विश्राम और सुकून का अनुभव करते हो, जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। यह वह स्थिरता है जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने में मदद करती है, जो तुम्हें आंतरिक दृढ़ता और धैर्य प्रदान करती है। यह वह परम आनंद है जो सभी सांसारिक सुखों से परे है, जो तुम्हें पूर्णता और संतोष का अनुभव कराता है, जो तुम्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। बच्चे, इस शांति को महसूस करो अपने भीतर, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में। यह तुम्हारा सच्चा घर है, यह तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें शांत कर रही है, जो तुम्हें सुकून दे रही है,
जो तुम्हें परम आनंद प्रदान कर रही है। इस शांति में रहो हमेशा, हर पल। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा जीवन है। अब उठो और इस शांति के साथ चलो अपनी राह पर, शांत मन से, स्थिर हृदय से, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शांति देती हुई, तुम्हें सुकून देती हुई, तुम्हें परम आनंद प्रदान करती हुई। अब जाओ और जियो इस शांति के साथ, जो कभी भंग नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरी अनंत और परम शांति की गोद